माहौल में बड़ी बहस का कारण बन सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि बस्तर में बने अवैध चर्चों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण और धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी मुहिम को भी तेज किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ बस्तर का नहीं, क्योंकि धर्मांतरण, आदिवासी इलाकों में धार्मिक गतिविधियां और जमीन पर कब्जे का मुद्दा लंबे समय से पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और सामाजिक विवाद का बड़ा विषय रहा है। सरगुजा से लेकर जशपुर, कांकेर से लेकर दंतेवाड़ा तक कई बार इस मुद्दे पर तनाव और आंदोलन देखने को मिले हैं और अब विहिप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह अभियान सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं रहने वाला है। वहीं जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी रवि ब्रह्मचारी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बस्तर में जितने भी अवैध चर्च बने हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। संगठन का दावा है कि सरकार ने नया कानून बनाया है और अब अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विहिप का कहना है कि गांव-गांव बैठकों के जरिए लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और घर वापसी अभियान को पहले से ज्यादा तेज किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। बीते कई सालों से जशपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग में कई इलाकों में इसको लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। कई भी ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन हुए, सामाजिक संगठनों ने उतरकर आंदोलन किया। बीजेपी भी विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है और सत्ता में आने के बाद अब हिंदू संगठनों के तेवर और ज्यादा आक्रामक दिखाई देने लगे हैं। यही वजह है कि विहिप का यह बयान अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। बहरहाल बस्तर में शुरू हुआ ये बयानबाजी आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक माहौल को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ चर्च का या फिर धर्मांतरण का नहीं है बल्कि आदिवासी इलाकों की सामाजिक संरचना, धार्मिक पहचान और राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि विहिप की ये नई मुहिम सिर्फ बयान तक सीमित रहती है या फिर प्रदेश भर में बड़ा अभियान बनती है। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। धर्मांतर को लेकर तो सरकार ने भी कानून बनाया, हमारा अभियान चल भी रहा है। अभी घर वापसी के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जितने भी चर्च बने हैं अवैध रूप से वो सब तोड़े जाएंगे। अब हम अभियान चलाने वाले, लगातार चल भी रहा है, गाँव में बैठकें हो रही हैं। जो भी नाजायज रूप से बने उस पर कार्रवाई होगी। तो चर्च पर एक्शन की मांग हो रही है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी इसको लेकर ये अभियान जो है वो चला रही है घर वापसी का। साथ ही जहां जहां पर अवैध चर्च बने हुए हैं उनको भी हटाने की मांग कर रही है वीएचपी और हिंदू संगठन खास तौर से इस मामले को लेकर इस वक्त अग्रसर हैं, यानी कि फ्रंट फुट पर आए हुए हैं। साथ ही साथ धर्मांतरण पर सख्ती की मांग वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां जहां पर धर्मांतरण हो रहा है वहां पर सख्ती होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ तक क्यों गरमाया हुआ है धर्मांतरण का मुद्दा। क्या बस्तर में धार्मिक समीकरण बदलेगा? धर्मांतरण पर सख्ती है या क्या इसका समाधान है? चर्च पर एक्शन की मांग हो रही है, क्या इससे टकराव बढ़ेगा समाजों के बीच में? इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये मुद्दा खास तौर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है और धार्मिक समीकरण क्या इसे बदलेंगे, क्या होगा, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। अवैध चर्चों को लेकर ये जो इस वक्त सियासत है वो होती नजर आ रही है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे खास मेहमानों के साथ जो जुड़ेंगे। आस्था, आदिवासी और राजनीति, क्या यही खेल देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में? तो बस्तर में धर्म की लड़ाई और अधिकारों की जो जंग है वो देखने को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में अवैध चर्च का मुद्दा मुख्य रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, बिना अनुमति निर्माण या फिर प्रार्थना सभाओं की आड़ में धर्मांतरण की शिकायतों से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की और जो खास मेहमान है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। जहां कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हैं सौरभ साहू। सौरभ जी, स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं संतोष दास। बहुत स्वागत है आपका संतोष जी। संतोष जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी। विश्व हिंदू परिषद हो या जो अन्य हिंदू संगठन है वो खास तौर से अब इस कोशिश में है कि जहां जहां पर अवैध चर्च बने हुए हैं उन पर एक्शन सरकार ले।
साथ ही साथ धर्मांतरण को लेकर एक जो नई बहस है, जो एक नया अभियान है, वो भी वो छेड़ रहे हैं। लेकिन क्या इससे होगा? आप ये तो कह रहे हैं कि अवैध जो चर्च हैं उनको सरकार हटाए, लेकिन जो अवैध तरीके से अलग अलग जो धार्मिक संस्थान है या फिर जो अन्य चीजें भी वो जो बनी हुई है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या सरकार का एक्शन हो सकता है इसको लेकर? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और जी। हमारे साथी पैनलिस्टों को भी सभी को नमस्कार है। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हम्म। और खासकर आदिवासी अंचल में सरगुजा के क्षेत्र ले लें, बस्तर के आदिवासी अंचल ले लें, जहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, अवैध धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण के कारण वहां की जो जनजाति जो डेमोग्राफी है वो बदल गई और डेमोग्राफी बदलने के कारण गांव के गांव ईसाई मिशनरियों के चंगुल में आ गए और उन्होंने वो अपनी आदिवासी संस्कृति से, अपनी रीति रिवाज से और अपनी परंपराओं से कहीं ना कहीं विमुख हो गए और जिसके कारण से एक देखिए वर्ग संघर्ष की स्थिति भी बनी। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा, कांकेर आमाबेड़ा का मामला, नारायणपुर में मामला हुआ और आमाबेड़ा का मामला तो ऐसा था कि वहां पर एक पिता जो पुराने रीति रिवाज अपने आदिवासी परंपराओं के साथ जीना चाहते हैं और उनका बेटा जो है वो ईसाई धर्म अपना लेता है और जब उनके पिता की मृत्यु होती है, उसको जब अंतिम संस्कार की बारी आती है तो वो पुत्र जो है वो ईसाई धर्म के अनुसार उसको दफन कर देता है और बाद में गांव के लोग जब आपत्ति करते हैं, आदिवासी समाज आपत्ति करता है, तो मिल करके फिर उसको उसको फिर से पुलिस की देखरेख में वहां पर उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है और फिर से उसको विधि विधान के साथ, आदिवासी परंपराओं के साथ फिर से उसका विसर्जन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस मामले में हमने कानून व्यवस्था का भी मामला देखा, दो समुदायों के बीच संघर्ष भी देखा। तो कहीं ना कहीं ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें। और ऐसे में अभी जिस जिस प्रश्न पर डिबेट अभी आपने आयोजित किया है, निश्चित रूप से बस्तर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और यदि विश्व हिंदू परिषद ने ये ऐलान किया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए ऐसी बात सामने आ रही है क्योंकि गांव के गांव जब धर्मांतरित हो जाते हैं तो उनको जागरूक करने का काम भी एक ऐसे संगठन, ऐसे समाज को करना चाहिए जो, और उनको घर वापसी भी उनके उस बीच में कार्यक्रम चला करके उनको अपने मूल धर्म में वापसी भी किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी संस्कृति बची रहे, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज बचे रहे। तो कहीं ना कहीं आदिवासी संस्कृति को जो खतरा है वो उसको बचाने का काम ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं। और जहां तक चर्चों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से ऐसे अवैध चर्च होंगे जहां पर प्रार्थना सभाओं की आड़ में धर्मांतरण होते होंगे और चंगाई सभाएं होते होंगे, और जहां पर अवैध रूप से धर्मांतरण भी होता होगा, लालच और भय दिखा करके, पैसे का लोभ दिखा करके धर्मांतरण होता होगा, तो निश्चित रूप से यदि ऐसे अवैध चर्च उनके संज्ञान में हैं तो मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित करने का काम हम सभी को मिलकर करना चाहिए। बड़ी बात तो ये कि कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई आप ही को करनी होगी, ठीक है। सौरभ साहू जी, देखिए छत्तीसगढ़ के जशपुर में, नारायणपुर में कई ऐसे जिले हैं, वहां पर समय समय पर अवैध धर्मांतरण के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं, जिससे तनाव भी काफी हुआ है, हमने देखा भी अक्सर। लेकिन कांग्रेस की नजर में क्या समाधान है इसका? कांग्रेस कैसे सोचती है कि सरकार क्या समाधान निकाले, कैसे इस पर रोक लग सकती है? देखिए साक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें जो धर्मांतरण के विषय को रोकने का जो कार्य है वो पूरी की पूरी मुझे लगता है कि एक शुद्ध मन से किया जाना चाहिए। उसमें कहीं पर भी राजनीतिक जो विषय है वो नहीं आना चाहिए। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि लगातार इस विषय पे राजनीति ज्यादा होती है और धर्मांतरण को रोकने के जो प्रयास होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता आमाबेड़ा और नारायणपुर की बात कर रहे थे, तो वहां पर तो ये पूरा का पूरा जो मामला था वो सरकार का और प्रशासन का इंटेलिजेंस का फेलियर था साथी जी। कहीं पर भी वहां पर ये बात थी कि 2 या 3 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहे थे, इस तरीके की जो झूमा झटकी थी वहां पर वो आ रही थी सामने, लेकिन प्रशासन उसमें भी अलर्ट नहीं हुआ और इस वजह से वो घटना उस लेवल तक बढ़ गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात साक्षी जी, यहाँ पर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करते हैं, साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और परेशानी भी है।
निश्चित रूप से होगी। जो दबाव में आकर के जो धर्मांतरण होता है वो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है समाज के लिए। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि 15 साल तो रमन सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और अभी पिछले 2.5 साल से फिर से बीजेपी की सरकार है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक कहाँ थे जो धर्मांतरण रोकने का जो इतना ढिंढोरा जो पीटती है बीजेपी, तो अभी तक क्या कर रहे थे? पिछले 12 साल से तो पूरे देश में इनकी सरकार है कह लीजिए। तो अभी तक ये सोए हुए क्यों थे? अभी तक इस पर कोई विशेष जो कदम है वो क्यों नहीं उठाए गए? और आज जब धर्मांतरण रोकने के लिए एक कानून यही लेकर के आए हैं, तो उसके बाद फिर अवैध चर्च और ये सारे मामलों पर जो विश्व हिंदू परिषद है वो अचानक से क्यों जाग जाता है? ये मेरी समझ से बाहर है। और पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद के पास सरकार से ज्यादा डाटा है क्या कि कौन से चर्च हैं जो वो है अवैध हैं और किसको तोड़ना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि ये विश्व हिंदू परिषद जो है वो अवैध चर्च को तोड़ने की मांग को लेकर के ये अननेसेसरी जो है वो सामाजिक जो अशांति है वो फैलाने का कार्य इसमें ज्यादा होगा। बशर्ते इसको अगर लागू करना ही है तो आपके पास धर्मांतरण रोकने के कानून तो है, आप कानूनन कार्रवाई कीजिए ना उसपे। उसमें अलग से विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल टाइप की जो संस्था है, जो कि मैं तो समझता हूं कि एक असामाजिक तत्वों की संस्था है और बीजेपी की एक बहुत बड़ी विंग है जो कि गुंडागर्दी का ही काम करती है, तो इस संस्था की तो मुझे नहीं लगता है कि धर्मांतरण को रोकने में इनका कोई विशेष योगदान है अभी तक। क्योंकि मुझे लगता है कि सन 1964 से इनकी स्थापना हुई है और आज तक ये क्या कर रहे हैं? इन्हीं के शासनकाल में 98% से ज्यादा चर्च का निर्माण हो जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर आप देखेंगे साक्षी जी। और जुदेव जी इन्हीं के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको अपने ही सरकार के शासन काल में घर वापसी अभियान चलाना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा इंगित करता है कि इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए, सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण हुआ, और फिर ये ही उसको घर वापसी का आडंबर और ढोंग करते हैं और ध्रुवीकरण करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि उसका जो लाभ है ये अभी आज की तारीख में तो इनको मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द सौरभ ही जी, ये जो लाभ तो हमारे अभी ले सकते प्रदेश की हैं। जो सौरभ जनता जी, है, अगर बीजेपी ये लाभ लेने की कोशिश देखिए कर रही है तो ये हमारा वो लाभ एजेंडा कांग्रेस ही नहीं पार्टी है भी ले साक्षी सकती जी। है अगर चाहे तो। साक्षी जी, हमको हमारा ये एजेंडा ही नहीं है कि जाति के आधार पर हम चुनाव में राजनीति करें और उसका लाभ लें। उससे अच्छा तो हम विपक्ष में बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति हमारी जो संगठन है उसकी नीति ही नहीं है, रीति ही नहीं है। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान को मानते हैं, सभी धर्मों को एक तरह का मान के चलते हैं, और संविधान ही हमारा जो मूल मंत्र है, हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है वो संविधान पर ही आधारित है सर। अच्छा सौरभ जी, वीएचपी का ये भी तर्क है या फिर ये भी मांग है वीएचपी की कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनकी सरकारी और जो संवैधानिक योजनाएं हैं उनको उसका लाभ मिलना बंद हो जाना चाहिए। क्या कांग्रेस का समर्थन करेगी कभी? और आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, क्या कांग्रेस भी अपने स्तर पर ऐसी कोई मांग रखती है सरकार से? देखिए, हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दीपक वैद जी ने निश्चित रूप से ये बहुत स्पष्ट किया है साक्षी जी, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, कि अगर इस तरीके का कोई बिल लेकर के आती है सरकार, जो डीलिस्टिंग वाली बात बेसिकली आप कर रही हैं, तो ये डीलिस्टिंग के ऊपर अगर कोई बिल लेकर के आती, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा केंद्र का विषय है, ये निश्चित रूप से इस पर कानून बनाना, और केंद्र अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल लेकर के आती है और तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगी। ये हमारा आधिकारिक बयान है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद इस बात को कहा है कि रोका किसने है भाजपा को और सरकार को, वो निश्चित रूप से इस पर कानून लेकर के आए और हम निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। पहले ड्राफ्ट तो प्रस्तुत करें, फिर वो ड्राफ्ट में क्या नियम है, किन बातों को किस तरीके से कहा जा रहा है, उसके आधार पर उसमें विचार विमर्श करके निश्चित रूप से हम समर्थन करेंगे। ठीक है सौरभ, संतोष जी, सौरभ जी को सुना आपने। ये बताइए सौरभ जी, जिस तरीके से ये जो इस वक्त क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि सरकार जो है वो खुद तो कुछ नहीं कर रही है लेकिन वीएचपी को आगे बढ़ा दिया कि वीएचपी के पास ज्यादा ताकत सरकार से, और सरकार की ओर से अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर आपका क्या जवाब होगा संतोष जी को? माफ कीजिएगा। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं का भी सुन रहा था, बड़ी साफ गोई से वो झूठ बोलते हैं।
देखिए, जब भी आदिवासी समाज के हित की बात आती है, कांग्रेस हमेशा उसके विरोध में खड़ी होती है। आपको याद होगा, ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 अभी विधानसभा में जब पारित हो रहा था, तो ये इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत जी, वो पूरे अपने कांग्रेस के विधायकों के साथ बहिर्गमन करते हैं, वो विरोध करते हैं और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहते हैं कि ये जो कानून आया है इसका हम विरोध करते हैं, ये इस कानून से वर्ग संघर्ष की स्थिति बनेगी और दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलेगी। वो सीधे सीधे इस कानून को खारिज कर देते हैं। दूसरी बात, जब अभी डिलिस्टिंग का समय आया, जब एक आदिवासी वर्ग जो पीड़ित था धर्मांतरण से, और उसने मांग उठाई कि भाई हम लोगों को जो एक्चुअल में आरक्षण का लाभ और मिलना चाहिए था, वो अभी इतने सालों तक मिला नहीं है। वो मांग उठा करके दिल्ली में वो रैली करने जाते हैं और जिले में भी प्रदर्शन करते हैं और मांग रखते हैं कि डिलिस्टिंग किया जाना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। तो तब इनके प्रवक्ता भी डिबेट्स में आकर के कहते हैं, इनके नेतागण बयान देते हैं कि डिलिस्टिंग कानून नहीं बनना चाहिए, डिलिस्टिंग कानून गलत है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्थिति कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या आप अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं? क्या आप जब आमाबेड़ा और नारायणपुर की घटना जब सामने आती है तो अपने एक वोट बैंक को, खास वोट बैंक को खुश करने के लिए आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं? तो आप आदिवासी समुदाय के साथ आप खड़े नहीं हो सकते। तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप अपने वोट बैंक को खुश करके क्या संदेश देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में जो खासकर जनजातीय समुदाय है उसको? दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जानकारी मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों ईडी ने देखिए रेड मारी और ईडी के रेड में 95 करोड़ रुपए पकड़े गए। टीटीआई नामक संस्था है, विदेश की संस्था थी, और जिन्होंने धर्मांतरण में विदेशी पैसों का इस्तेमाल किया। लगभग 24 डेबिट कार्ड पकड़े गए और धमतरी कुछ का जो इलाका था वहां पर धर्मांतरण का एक खेल चल रहा था। पूरे छत्तीसगढ़ में ये नेटवर्क फैला हुआ था। इन पैसों का उपयोग जो ईडी ने पकड़ा 95 करोड़ रुपए, इसका उपयोग सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर के बस्तर से लेकर के धर्मांतरण को फैलाने में किया जा रहा था। किस तरीके से उनके अवैध धर्मांतरण किया जा सके और साथ साथ चर्चों को कैसे खड़ा किया जाए। गांव गांव में देखिए, जब धर्मांतरण की बात आती है तो पहले तो गांव में छोटा सा एक चर्च बनाया जाता है। इन चर्च बनाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? ये विदेशी फंडिंग से आते हैं, विदेश से दिए जाते हैं और अवैध फंडिंग होती है पूरी की पूरी। तो जब ये इस तरीके के पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण में होता है, तो क्यों नहीं ये इस तरीके बीएचपी और बाकी संगठन आगे आकर के हिंदू समाज को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? जनजाति समाज को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? और जब हिंदू समाज और बीएचपी के लोग जब आगे आएंगे, बजरंग दल के लोग आगे आएंगे, तो इनको ये कांग्रेस के लोग इनको गुंडा लगेंगे कि ये क्यों क्यों सामने आकर के विरोध कर रहे हैं? तो धर्मांतरण का विरोध आखिर कौन करेगा? जनजाति समाज के साथ खड़ा कौन होगा? कांग्रेस को तय करना चाहिए कि यदि आप जनजाति समाज के साथ धर्मांतरण के विरोध में खड़े नहीं होते हैं तो आने वाले समय में ये जनजाति समाज आपको सबक भी सिखाएगा। मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंतन का विषय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन संतोष जी, क्या जो वीएचपी इस वक्त मांग कर रही है, क्या सरकार उसके साथ खड़ी है या भविष्य में खड़ी हो सकती है? और ये कैसे तय करेगी सरकार कि ये कौन कौन से चर्च अवैध हैं? ये कैसे तय होगा? क्या कोई रणनीति या बातचीत का दौर शुरू हो सकता है क्या, ये माने हम? देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक संगठन है और हाँ। संगठन अपने हिसाब से काम करती है और इस संगठन में देखिए ये गांव में आम जनों की राय के आधार पर मुझे लगता है ये जो विश्व हिंदू परिषद ने जो बयान दिया है, जो तय किया है, मुझे लगता है जो योजना बनाई है, वो ग्रामीण जनों की से बात करने के बाद ही होगा कि आम जन जब तैयार हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारे गांव में अवैध चर्च नहीं बनना चाहिए, तो जब ग्रामीण जन तैयार हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अवैध चर्च कभी बन पाएगा। और यदि कोई है, अगर ग्रामीण ये तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अवैध चर्च वहां से हटाया भी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये चूंकि संगठन का मामला है, विश्व हिंदू परिषद के लोग स्वयं उनकी कार्य योजना है और उस पर मुझे लगता है ये काम करने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं। ये केवल आम सहमति से होना है, आम जनमानस के हित में होना है। तो मुझे लगता है ये कोई सरकार से संबंधित आम मुद्दा सहमति बनना इस मुद्दे पर बहुत मुश्किल है, आप भी जानते हैं। टकराव हो सकता है, सामाजिक तौर पर टकराव हुआ तो उससे हालात कैसे बनेंगे आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ हो, ये बहुत जरूरी है ना।
नहीं संतोष देखिए, जी। ये बाकी बहुत क्लियर तो देखिए विश्व हिंदू परिषद की कार्य योजना में क्या है, वो स्वयं वो संगठन खुद आगे आकर के वो खुद बताना चाहिए उनको, और वो बताएगी। और जहां तक देखिए सरकार का प्रश्न है, तो सरकार कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, सरकार का काम है, और निश्चित रूप से उस पर नजर भी रखी जाएगी। और विश्व हिंदू परिषद की जो विस्तार कार्य योजना है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये केवल संगठन, ये अपना संगठन, ये खुद का इनका काम है। और ये मुझे लगता है कि ग्रामीणों के सहयोग से ही उनसे उनको बैठा करके बातचीत करके ही मुझे लगता है इस समस्या का समाधान होगा। ठीक है, सौरभ जी जवाब दें। जी। साक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो संतोष जी कह रहे थे कि ये उनका मामला है, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ साथी प्रवक्ता से कि अगर कोई मान लिया जाए कि एक जो चर्च है वो अवैध है, तो उसको तोड़ने का कार्य क्या विश्व हिंदू परिषद स्वयं कर लेगा या सरकार उसमें सहयोग करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आएगा, क्योंकि जो अशांति फैलेगी साक्षी जी, वो उसी वक्त होगी जब तोड़ फोड़ की कार्रवाई होगी, उस समय होगी। और संतोष जी कह रहे थे कि ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है और सरकार देखेगी, तो सरकार कितना देखती है ये हमने आमाबेड़ा में देखा है और नारायणपुर की घटना में देखा है, कांकेर में भी देखा है। तो लगातार जो बस्तर के अंदर, जिस बस्तर के अंदर विश्व हिंदू परिषद इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है, वहीं पर हमने ये जो पुराना कड़वा अनुभव है साक्षी जी, वो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले 6 महीने की ही बात है, उसी में ही झेला है। वहां के कुल मिलाकर के तो जो वहां के जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, वो ही इसका दंश झेलते हैं ना। और भाजपा के जो प्रवक्ता है यहाँ आकर अपनी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि हम जो कांग्रेस है वो जो है आदिवासियों के साथ नहीं खड़ी होती। तो आपने कितनी सुविधा दे दी, आप ही तो वहां की कोई भी घटना को रोकने में असमर्थ है, और उसका कुल मिलाकर के जो खामियाजा है वो वहां का जो स्थानीय आदिवासी है वही झेल रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद अब अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए बस्तर की तरफ जा रहा है, और बस्तर में निश्चित रूप से ये अशांति का दौर फैलने वाला है अगर सरकार विश्व हिंदू परिषद के इस मुहिम को साथ देती है। और दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि बजरंग दल को गुंडा पार्टी क्यों कह रहा हूं मैं, तो आपको कुछ दिन पहले की घटना याद दिला दूं साक्षी जी, दुर्ग रेलवे स्टेशन का मामला है, जो वहां पर जो 2 नन थे उनको ये गिरफ्तार करके या फिर कहना चाहिए उनके ऊपर आपत्ति दर्ज करके ये लेकर के आते हैं, और बाद में उन्होंने ही जो बजरंग दल के जो दुर्ग के प्रमुख है उनके ऊपर जो है वो दुर्व्यवहार का आरोप वो लगाते हैं, और कोर्ट से वो बरी होकर के आते हैं। आपको याद होगा कि इनके जो केरल के भाजपा के नेता भी हैं वो भी उस नन के समर्थन में आए थे। तो यहाँ पर मैं इसी वजह से कह रहा हूं, तथ्य के आधार पर कह रहा हूं कि क्यों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी जो संस्था है उनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए कि ये धर्मांतरण रोकने का पूरा ठेका इन्होंने अगर लेके रखा होता तो 1960-1964 से इनकी संस्था बनी हुई है, आज इसमें धर्मांतरण होने ही नहीं चाहिए थे अगर ये इतनी जिम्मेवारी से काम कर रहे होते तो। और मैंने उदाहरण दिया भी अपने पूर्व वक्तव्य में साक्षी जी कि पिछले 17 साल में, अगर 25 साल की बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो पिछले 17 साल इन्हीं की सरकार रही है भाजपा की, और पूरे देश में पिछले 12 साल से इनकी सरकार है। तो ये कहां थे धर्मांतरण के मामले में अभी तक, ये पहले तो अपनी वो स्थिति स्पष्ट करें। और आज जब ये धर्मांतरण बिल भी लेकर के आ गए हैं तो कानून के तहत क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्यों अपनी अनुसांगिक संगठन जो है उनको आगे करके उनके पीठ पर बंदूक रखकर ये चलाना चाहते हैं और अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, ये भाजपा को आज स्पष्ट करना चाहिए साक्षी। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हो जाए संतोष जी इसका। देखिए, जहां तक आरएसएस के अनुसांगिक संगठन का प्रश्न है, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या वनवासी कल्याण आश्रम हो, इन्होंने लंबे समय से धर्मांतरण को रोकने का काम किया है। और विशेष रूप से यदि मैं वनवासी कल्याण आश्रम की बात करूं तो बहुत बड़ी भूमिका रही है इनकी धर्मांतरण को रोकने में इतने वर्षों में। और जसपुर क्षेत्र हो या फिर बस्तर का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में जो घर वापसी, ऑपरेशन घर वापसी चलाने का काम जो इन संगठनों ने किया है, वनवासी कल्याण आश्रम ने किया है, मुझे लगता है ये सारे कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किए गए कार्यक्रम रहे हैं और इनका एक इतिहास रहा है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हो, मुझे याद नहीं कोई ऐसा, और मुझे लगता है आपको भी ऐसा कोई याद नहीं होगा कि कहीं किसी कार्यक्रम में ऐसी कोई बात आई भी होगी। और इस मामले में भी मुझे लगता है इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए कि ये ग्रामीण जनों की सहमति से उनके साथ बैठ करके निश्चित रूप से ये तय होगा कि अलग अलग गांव में, किस गांव में क्या
कोई अवैध चर्च है, अगर वो गांव के लोग ग्रामीण बैठ करके तय करते हैं और ठीक है। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां बैठ करके जागरूकता का काम करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर अगर कोई अवैध चर्च बंद होता है जिससे धर्मांतरण रुकता है, तो ये तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये तो जनहित का काम है, ये तो आदिवासी समाज की भलाई का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, यदि समाज तय कर लेगा, यदि गांव के लोग तय करेंगे, तो उसमें ना सरकार की भूमिका हो सकती है, ना किसी पार्टी की भूमिका होगी। ये तो उनकी अपना निर्णय हो सकता है। मुझे लगता है इसी दिशा में इसको समझना चाहिए कि आने वाले समय में यही होने वाला है। ठीक है, संतोष दास जी और सौरभ साहू जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपने अपना कीमती वक्त दिया है इंडिया न्यूज को और बहुत इस बहुत मुद्दे पर धन्यवाद। अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो रखे हैं आपने इस बड़ी बहस में आज। तो चलिए, बड़ी बहस में हम आपको बता रहे थे किस तरीके से जो अवैध धर्मांतरण को लेकर है, एक विश्व हिंदू परिषद ने एक जंग छेड़ दी है। फिलहाल सरकार का इस पर क्या रुख होता है या फिर ये पूरी लड़ाई आगे किस दिशा में बढ़ती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज।